हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। और साथियों देखिए, चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। कौन सा? आपका चैप्टर 10। आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों? वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। और देखिए साथियों, क्लास 10th मैथ। और देखिए साथियों, हमें देखिए 9 चैप्टर तक हमने आपका साथियों समाप्त कर दिया साथियों। एक एक क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ मैंने आपको बताया साथियों। अब मैं आपका कौन सा सोल्व करूँगा साथियों? चैप्टर 10 सोल्व करूँगा। कौन सा? आपका चैप्टर 10। और आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों? वृत्त। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साथियों? साथियों इसको सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। अब देखिए साथियों, चैप्टर 10 पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 10.1 पढ़ने से पहले क्या होता है साथियों, हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं वृत्त के बारे में। यानी कि वृत्त में क्या क्या चीज़ें होता है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, हम देखिए आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। पहले देखिए वृत्त, हम क्या बना लेते हैं? वृत्त। वृत्त में क्या क्या चीज़ें होता है उसको जान लीजिए। देखिए साथियों, ध्यान से देखना। वृत्त हम लोग देखिए यहाँ पे ये क्या बनाते हैं साथियों? वृत्त। यानी गोल गोल अंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल गोल अंडा साथियों। तो देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए, ये देखिए, ये क्या है? आपका वृत्त है। क्या है साथियों? आपका ये आपका वृत्त है। अब देखिए साथियों, वृत्त में क्या क्या चीज़ें होता है उसको जान लीजिए। इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए वृत्त में क्या कीजिए, देखिए वृत्त में बीचों बीच यानी कि सेंटर में क्या होता है? बीचों बीच। ठीक है साथियों, बीचों बीच क्या होता है? आपका केंद्र होता है। क्या होता है साथियों? आपका केंद्र होता है। देखिए इसका नाम क्या होता है साथियों? आपका केंद्र। क्या होता है इसका नाम? केंद्र। क्या होता है साथियों? आपका केंद्र। इसका नाम क्या होता है साथियों? आपका केंद्र होता है। देखिए वृत्त में क्या होता है? आपका साथियों केंद्र होता है। अब देखिए साथियों, अब देखिए ये एक चक्कर राउंडिंग जो लगा हुआ है साथियों, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं साथियों? आपको इसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं साथियों? आपका इससे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं साथियों? परिधि। अब ध्यान से देखना साथियों, देखिए देखिए ध्यान से देखना। अब देखिए एक एक परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिए साथियों, मान लीजिए, देखिए अब ध्यान से समझना सर। देखिए अब देखिए देखिए परिधि के एक बिंदु से, ध्यान सुनना साथियों, देखिए परिधि के एक बिंदु से और देखिए केंद्र की दूरी जो होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए इसे हम क्या कहते हैं साथियों? देखिए देखिए परिधि के एक बिंदु से और देखिए क्या साथियों? आपका केंद्र की दूरी। देखिए परिधि के एक बिंदु से और केंद्र की दूरी जो होता है साथियों, आपका क्या कहलाता है साथियों? आपका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं साथियों? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं साथियों? त्रिज्या। ये देखिए आपका वृत्त में क्या क्या चीज़ें होता है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब देखिए साथियों, ये क्या हो गया? आपका त्रिज्या। अब ध्यान से समझना साथियों, देखिए एक वृत्त में साथियों, ध्यान से समझना, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। क्या होता है साथियों? आपका अनंत त्रिज्या होती है। जैसे देखिए ध्यान से समझना। आप देखिए इसमें एक चीज़ें और भी समझना बहुत जरूरी है साथियों। देखिए जैसे मैं देखिए यहाँ पे बगल में बना रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वृत्त हम बना रहे हैं। देखिए ये क्या है साथियों? आपका वृत्त है। वृत्त के बीचों बीच क्या होता है साथियों? आपका सेंटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। अब ध्यान से समझना साथियों, देखिए देखिए परिधि के एक बिंदु से और परिधि के दूसरे बिंदु तक, और देखिए जो रेखा सेंटर से यानी कि केंद्र से होकर के जो रेखा गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? व्यास। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे साथियों? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। देखिए ध्यान से ना, देखिए परिधि के एक बिंदु से और परिधि के दूसरे बिंदु तक जो रेखा सेंटर यानी जो रेखा केंद्र से होकर के गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी ध्यान से समझना। देखिए ये क्या हो गया? देखिए केंद्र से लेकर के और देखिए परिधि की एक बिंदु तक, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो देखिए ध्यान से सुना। देखिए व्यास किसे कहते हैं? ध्यान से समझना। देखिए व्यास बराबर क्या होता है साथियों? आपका व्यास बराबर क्या होता है? देखिए त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है साथियों? आपका व्यास
त्रिज्या का दुगना। देखिए ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या, देखिए दो त्रिज्या मिलाएंगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2, क्या हो जाएगा 2r। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, यानी व्यास बराबर क्या होता है साथियों आपका 2r होता है। क्या होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। क्या होता है साथियों आपका, त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए साथियों, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। क्या होता है साथियों, अनंत त्रिज्या। देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये मानिए क्या है आपका, ये सर्कल है। क्या आपका ये सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच क्या होता है साथियों आपका केंद्र। अब देखिए मान लीजिए, देखिए अब देखिए, अब ध्यान से समझना। देखिए एक 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 देखिए वृत्त के परिधि पे साथियों अनंत बिंदु होते हैं। क्या होता है साथियों आपका, अनंत बिंदु। देखिए अब ध्यान से सुना, देखिए केंद्र से परिधि तक जान, देखिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। देखिए परिधि की एक बिंदु से और केंद्र की दूरी जो होता है साथियों आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए यहाँ भी त्रिज्या बन सकता है, 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 यहाँ पर भी कहीं भी ऐसे त्रिज्या हम बना सकते हैं। यानी ध्यान से समझना चाहिए। देखिए एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। क्या होता है साथियों आपका, देखिए त्रिज्या, एक वृत्त में कितने त्रिज्या होती है साथियों आपका, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। कितना त्रिज्या, देखिए साथियों अनंत त्रिज्या होती है। क्या होता है साथियों, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। ध्यान सुना। अब देखिए साथियों, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या क्यों होती है, क्योंकि साथियों देखिए एक वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं। क्या होता है साथियों आपका, एक वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं, तो साथियों अनंत त्रिज्या भी होगा। देखिए एक परिधि पे अनंत ढेर सारे बिंदु होते हैं। क्या होता है, ढेर सारा बिंदु होता है, तो यानी कि ढेर सारा त्रिज्या बनेगा। देखिए अब एक परिधि पे अनंत बिंदु होता है। क्या होता है साथियों आपका, एक परिधि पर अनंत क्या होता है साथियों आपका, अनंत क्या होता है, बिंदु होता है। क्या होता है, अनंत बिंदु होता है। क्या होता है, अनंत बिंदु होता है। क्या होता है साथियों, देखिए एक त्रिज्या पर अनंत, देखिए ध्यान से सुनना। देखिए एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या होती है। क्या होता है आपका, अनंत त्रिज्या। देखिए त्रिज्या बराबर क्या है, अनंत लिखिए। देखिए परिधि बराबर अनंत, यानी कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। क्या होता है साथियों आपका, अनंत त्रिज्या होती है। इसी चीज को साथियों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख दीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए ऐसे मैं ऐसे एकदम डिटेल अच्छे लिखे। देखिए वृत्त एक वृत्त पर ऐसे डिटेल में भी लिख सकते हो, एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे कर दीजिए। एक देखिए मैं यहाँ डिटेल में लिख दे रहा हूँ। एक वृत्त पर, देखिए एक वृत्त पर अनंत क्या होता है साथियों आपका, अनंत। पहला पॉइंट यह करिए, पहला एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या होती है। क्या होता है साथियों आपका, अनंत त्रिज्या होती है। एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, देखिए ये आपके साथियों आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जैसे पूछ लिया कि एक वृत्त पर कितने त्रिज्या होती है, तो साथियों को क्या बताओगे साथियों, एक वृत्त पर अनंत त्रिज्या होती है। अब जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा अनंत त्रिज्या, उसी में आप टिक लगा दीजिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में आ सकता है। पूछ लेगा कि एक वृत्त पर कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो क्या बताओगे साथियों, अनंत त्रिज्या होती हैं। अब देखिए एक परिधि पर कितने बिंदु होते हैं साथियों आपका, अनंत। एक परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। क्या होता है साथियों आपका, बिंदु होते हैं। क्या होता है साथियों आपका, एक परिधि पर अनंत बिंदु होता है। देखिए ये क्या है साथियों आपका, ये वृत्त का क्या है, वृत्त का परिधि है। देखिए ऐसे माने, देखिए ये हो गया क्या था, देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि। तो देखिए इसमें आप देखेंगे अनंत बिंदु होता है। क्या सब होता है साथियों आपका, अनंत बिंदु होता है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर होता है, सबको अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। यानी कि एक परिधि पे अनंत बिंदु होते हैं। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब क्या साथियों आपका बेसिक है। क्या साथियों आपका बेसिक है। अब देखिए साथियों
और इसमें देखिए ध्यान से सुनना, और देखिए बेसिक चीजें हम जानेंगे। क्या जानेंगे, ध्यान से समझना। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब देखिए साथियों, जैसे कि देखिए पहला पॉइंट ध्यान से देखना, हम यहाँ पर वो पहला पॉइंट बना। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दिया एक वृत्त। क्या बनाया साथियों, साथियों आपका ये वृत्त है। अब देखिए वृत्त से, ध्यान से सुनना साथियों, देखिए वृत्त से दूर होकर के, अगर देखिए ध्यान सुनना साथियों, देखिए वृत्त से दूर होकर के अगर कोई रेखा गुजरती है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए ये पहला पॉइंट है। जैसे कि एक हमने बनाया वृत्त, अब वृत्त से दूर होकर के एक रेखा जा रही है, वृत्त को टच नहीं कर रही है, तो ये तो साथियों इसे इसे हम क्या कहेंगे, आप अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा क्या बोलेंगे साथियों, अप्रतिच्छेदी रेखा है। ये क्या है साथियों आपका, ये पहला पॉइंट है। क्या है साथियों आपका पहला पॉइंट। देखिए ध्यान से सुनना, फिर से समझिए, ये क्या है आपका बेसिक चीज है, क्योंकि यही आपका आगे काम देगा। देखिए एक वृत्त है, वृत्त से अगर दूर होकर के रेखा जा रही है, यानी कि वृत्त को टच नहीं कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए दूसरा वाला समझ, देखिए दूसरा वाला देखिए, ये देखिए आपके, ये देखिए ध्यान से देखिए सर, ये देखिए ये आपके, देखिए इसमें देखिए दिया है, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहला वाला पॉइंट आपको, हमें उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या दिया, देखिए जैसे मानिए कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ। क्या बनाऊँ, यहाँ पे एक सर्कल हमने बना लिया। क्या बना लिया हमने, सर्कल बना लिया है। क्या बनाया, सर्कल बनाया। क्या बनाया साथी, देखिए अब सर्कल बनाया। अब देखिए ध्यान सुना, जैसे देखिए सर्कल के, देखिए सर्कल के अगर बीच में अगर एक रेखा जाती है, क्या होती है, देखिए सर्कल के बीच से होकर के यदि कोई रेखा गुजरती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए ये सर्कल है। अब देखिए सर्कल के से बीच में होते हुए ये रेखा गई है, यानी कि सर्कल को काट रही। क्या है, सर्कल के से छेद करते हुए चली गई, सर्कल को क्या कर रही है, छेद करते हुए ये जा रही है। तो साथियों इसका नाम क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, साथियों क्या बोलते हैं देखिए इसे हम क्या बोलेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा, देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं साथियों आपका, इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि देखिए इसको छेद करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है, छेद करके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे मैं देखिए लिख देता हूँ। देखिए क्या बोलते हैं इसको साथियों, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे साथियों प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या साथियों आपका ये है प्रतिच्छेदी रेखा। देख लीजिए साथ, देखिए ये सर्कल है, और सर्कल को देखिए छेद करके यदि कोई रेखा जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं साथियों, बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा रेखा है साथियों आपका, आपका प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है साथियों आपका, तीसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट क्या बताते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ। देखिए तीसरा पॉइंट, हमें उम्मीद होगी कि आपको ये दूसरा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक हम क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वृत्त बना लिए। अब देखिए ध्यान से सुनना, ये देखिए क्या आपका वृत्त है। यदि साथियों यदि देखिए यदि वृत्त को कोई रेखा छू करके जाती है, क्या करके जाती है साथियों, सिर्फ छू करके, यानी कि केवल क्या करके साथियों, यानी कि टच करके जा रही है। क्या करके जा रही है, टच करके। देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ। देखिए जैसे देखिए ये एक रेखा जा रही, क्या जा रही, ये रेखा केवल, ये देखिए ये रेखा केवल वृत्त को केवल देखिए क्या की है सर, छू करके गई है। छू करके यानी कि टच करके गई है। क्या करके गई है, टच करके। देखिए यदि किसी वृत्त को कोई रेखा छू करके जाती है, यानी कि क्या करके जाती है साथियों, आपका टच करके जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। कैसा है साथियों आपका स्पर्श रेखा। ध्यान से सुनिए, देखिए यदि वृत्त से दूर होकर के कोई रेखा जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए यदि किसी वृत्त को छेद करके कोई रेखा जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं साथियों, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी वृत्त को कोई रेखा केवल टच करके यानी छू करके जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये सब देखिए साथियों क्या है आपका, देखिए वृत्त, यानी कि वृत्त का क्या था साथियों, ये कुछ बेसिक क्लासे हैं। क्या आपका, ये बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि वृत्त के बारे में ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक जानेंगे तभी हम आगे प्रश्नावली को लगा पाएंगे। ये क्या था साथियों, आपका बेसिक है। अब देखिए ध्यान से सुना साथियों, देखिए वृत्त में, अब देखिए ध्यान सुना, ये क्या था आपका साथियों, बेसिक क्लासे था। अब देखिए मैं आपको साथियों बताऊंगा प्रश्नावली 10.2 एकदम बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को ये बेसिक चीज़ें समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को चैप्टर 10 का बेसिक चीज़ें वृत्त के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो अब साथियों हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 10.1 का जितना आपका क्वेश्चन दिया एकदम बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बारी बारी से एकदम एक एक क्वेश्चन को हम एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे साथियों आपके दिमाग में घुसेगा। तो चलिए साथियों देखिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। देखिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि सीधे साथियों आपके खोपड़ी में घुसेगा। देखिए पहला वाला ध्यान से देखना क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाया, क्या बनाया, देखिए यहाँ पे एक हमने बनाया वृत्त। अब देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि एक वृत्त का स्पर्श करना होता है कि छू करके जाए। देखिए अब ध्यान सुना, देखिए एक वृत्त पर साथियों, एक वृत्त पर क्या होता है साथियों, आपका अनंत बिंदु होता है। तो साथियों एक वृत्त पे यदि अनंत बिंदु होता है तो अनंत स्पर्श रेखाएं भी होंगी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्पर्श, देखिए एक परिधि पर एक रेखा क्या आपका बिंदु है। देखिए अब क्या करें, देखिए इसको क्या करें, हम लोग ऐसे खींच रहे हैं। देखिए स्पर्श का मतलब होता है छू के जाए। यही कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त के साथ अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्यों, क्योंकि देखिए एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया, मानिए एक बिंदु ये हो गया, तो यहाँ से भी क्या होगा, टच करके जाएगा ऐसे। फिर देखिए यहाँ पे भी होगा तो यहाँ से भी क्या होगा साथियों, आपका टच करके जाएगा। यहाँ पे होगा तो साथियों यहाँ पर भी टच करके जाएगा। यहाँ पे होगा तो साथियों यहाँ पर भी क्या होगा, टच करके जाएगा ऐसे। यानी कि देखिए एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो साथियों आपका अनंत स्पर्श रेखाएं भी होंगी। यानी देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है साथियों, तो हम उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे अनंत। क्या लिखेंगे, अनंत। क्या लिखेंगे साथियों, अनंत। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आइए देखिए साथियों आपका पहला वाला हो गया। अब देखिए साथियों दूसरा वाला क्या कह रहा है, हमें उम्मीद होगी पहला वाला आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की मतलब होता है देखिए जो आपका खाली स्थान है उसको हमको क्या करना है, भरना है। तो देखिए पहला वाला कह रहा है, ध्यान देना, पहला कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे देखिए उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर, देखिए कह रहे हैं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ध्यान से समझा, देखिए एक हम क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। ये देखिए ये हमने कि वृत्त बनाया। ये कह रहा है देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि उसे क्या करके जाए, देखिए यानी कि इसे क्या करके जाए, देखिए काट के जाए। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए जैसे एक रेखा हमने ऐसे खींचा, क्या खींचा हमने, ये रेखा खींचा, तो देख लीजिए क्या कह रहा है, ये आपका क्या होता है साथियों, छेदक रेखा होता है। क्या होता है आपका, छेदक रेखा है। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान सुना, इसमें कह रहा है कि देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, स्पर्श रेखा का मतलब होता है छू करके जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको देखिए अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ। देखिए एक हमने यहाँ पे बनाया वृत्त, क्या बनाया, वृत्त। अभी इसमें एक सवाल में कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा। क्या कह रहा है साथियों, आपका स्पर्श रेखा। तो ध्यान सुनना, कह रहा है देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके, देखिए स्पर्श का मतलब होता है छू कर जाए। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेखा खींचा
स्पर्श का मतलब होता है जो आपको वृत्त के क्या करके जाए, वृत्त को केवल छू के जाए। तो देख लीजिए, यानी कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे उसे डैश बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है। तो देख लीजिए कितने बिंदु पर करती है प्रक्षेद साथियों, एक बिंदु पे। देखिए एक बिंदु पे क्या कर रही है, प्रक्षेद कर रही है, यानी कि एक बिंदु पे काट रही है। क्या काट रही है, एक बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक। क्या भरा जाएगा, एक। क्या भरेंगे साथियों, एक। अब देखिए एक वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही बिंदु होगा। एक बिंदु पे केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या सीखते हैं साथियों, हम लोग खींच सकते हैं एक स्पर्श। देखिए एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और जितना बिंदु रहेगा उतना हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इसमें क्या रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है। तो एक साथियों एक बिंदु पे, कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, एक। आप देखिए दूसरा क्या करा है, ध्यान दें, दूसरा कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर, देखिए कह रहा है वृत्त के दो बिंदुओं पर, कह रहा है देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा को डैश डैश कहते हैं। कह रहा है डैश कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एक सर्कल। क्या बना है, सर्कल। ध्यान से ना देखिए, ये आपको हो गया सर्कल। और इसमें क्या करा है, देखिए इसमें कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है कि प्रक्षेद करने वाली रेखा को। तो देखिए ये कह रहा है बिंदु को, देखिए ये वृत्त को क्या कर रहा है, प्रक्षेद का मतलब होता है कि उसको छेद करके जाए। तो देख लीजिए इसमें क्या रहा है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देख लीजिए एक बिंदु यहाँ पे की है प्रक्षेद, और एक यहाँ पे की है प्रक्षेद। तो देखिए यदि किसी सर्कल को कोई रेखा छेद करके जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए ये वृत्त है, और देखिए वृत्त के अंदर से एक रेखा गई, तो देखिए दो बिंदुओं पे क्या कर रही है, काट रही है। कितने बिंदु पे, दो बिंदु पे काट रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, छेदक रेखा। क्या भरा, छेदक। यहाँ पे मैं लिख रहा, देखिए छेदक रेखा। क्या बोलेंगे सभी से हम, छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। अब देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कि एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से ना, देखिए एक हमने यहाँ पे बनाया वृत्त। क्या बनाया, वृत्त। ये वृत्त बना लिया। अब इसमें ध्यान सुना, इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर हो और कैसा हो, स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छू के जाए। देखिए ये देखिए एक रेखा हम क्या करते, देखिए इसको एक रेखा हमने ऐसे खींचा, समांतर का मतलब होता है एकदम समान हो, और कैसा हो, स्पर्श रेखा हो। स्पर्श का मतलब होता है छू के जाए। देखिए एक रेखा हम यहाँ खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा कहाँ खींच सकते हैं, यहाँ पे। आप देखिए इससे आगे हम स्पर्श कोई रेखा खींच नहीं सकते। समांतर का मतलब होता है कि एकदम समान हो, एक दूसरे के क्या हो, एकदम समान। तो ये देखिए आपका कैसा रेखा, समांतर है। क्या है, समांतर। यानी कि एक वृत्त पर हम दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। कितने समांतर रेखाएं, दो समांतर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, दो। क्या भरा जाएगा, दो। यानी कि दो समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखिए कह रहा है एक वृत्त की हम दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने, दो स्पर्श रेखाएं। अब देखिए चौथा क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। यानी ध्यान से न, कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। जैसे देखिए ध्यान से न, मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के समझा रहा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्या बना, सर्कल बनाया। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ। देखिए मैंने ये वृत्त है, तो कह रहा है स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक स्पर्श रेखा बना लिया। देखिए ध्यान सुना, देखिए अब वृत्त के, देखिए वृत्त के एक बिंदु से और जो स्पर्श रेखा होकर के जाता है। अभी देखेंगे ये ये आपका बिंदु है साथियों, ये आपका स्पर्श रेखा में भी आ रहा है, और साथियों आपका बिंदु में सर्कल में भी आ रहा है। किसमें आ रहा है साथियों, आपका सर्कल में भी। यानी देखिए स्पर्श रेखा में भी ये आपका बिंदु आ रहा है, और वृत्त में भी क्या आ रहा है, आपका ये बिंदु आ रहा है। बिंदु का मतलब होता है कि ये क्या साथियों, आपका उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन है। क्या है,
ये बिंदु जो है आपका दोनों में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या आप यही कह रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु। कह रहा है उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम है, क्या कहते हैं इसको। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं साथियों, आपको देखिए कह रहा है, देखिए क्या बोलते हैं, स्पर्श। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए साथियों, ये जो आपका बिंदु है साथियों, वृत्त में भी आ रहा है और साथियों स्पर्श रेखा में भी आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श, क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। कैसा यहाँ पे क्या भरा जाएगा साथियों, आपका स्पर्श बिंदु। क्यों भरा जाएगा, देखिए ध्यान सुना, क्योंकि इस वृत्त में भी ये आपका बिंदु आ रहा है और इस स्पर्श रेखा में भी आ रहा है, यानी कि दोनों में क्या है, आपका उभयनिष्ठ है। क्या दोनों में कॉमन है, क्या दोनों में कॉमन है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। हमें उम्मीद होगी कि साथियों आप सभी को आप सभी को पहला वाला और देखिए दूसरे का जितना आपका रिक्त स्थान वाला था साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।